हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे जो अक्सर क्वेश्चन ये पूछी जाती है कोई भी एग्जाम में, चाहे 9th की हो, 10th की हो या फिर क्यों ना 8th की हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये ना 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने? 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम के लिए क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हम याद समझेंगे कि ये जो नमक है, ठीक है, कौन सी नमक, आयोडीन युक्त नमक है, इसकी सेवन की सलाह आखिर क्यों दी जाती है। तो इसकी उत्तर जानने से पहले हम एक चीज़ को पहले हम समझेंगे कि आयोडीन युक्त नमक आखिर होता कौन सा है। देखो हमारे गांव मोहल्ले में या फिर आप भी 2 ही नमक का आज तक अभी नाम जानते होंगे अक्सर, एक सेंधा नमक और एक होती है जो हम लोग नमक खाते हैं। अब आप ही बताइए मेरे भाई, आपको मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3, कि ये जो नमक है ये कौन सा नमक होता है, खाने वाला नमक होता है आयोडीन युक्त नमक या फिर सेंधा नमक होता है। तो देखो मैं बताता हूँ, आयोडीन युक्त नमक जो है ये है टेबल नमक। टेबल नमक किसे कहते हैं, जो हम अपनी भोजन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो हम रेगुलर बेसिस पे जिस नमक का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। ठीक, अब डॉक्टर या अक्सर गांव में लोग ऐसा क्यों सलाह देते हैं कि हमें यही वाला नमक खानी चाहिए। देखो हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी होगी, अब आयोडीन की कमी कैसे होगी, जब हम ये नमक को खाना छोड़ देंगे या फिर इस नमक को हम कम मात्रा में खाएंगे। कम मात्रा में नमक खाने से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ को आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़। ठीक है, नहीं पता होगी तो आज जान लो कि हमें कभी भी पर्याप्त मात्रा में नमक की सेवन करनी चाहिए। ठीक, तो देखो अगर आयोडीन की कमी आपको हो रही है तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी जो थायराइड ग्रंथि में बनती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का आखिर काम क्या है, कहाँ है थायरॉक्सिन, चलो लिख देते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या है, जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वगैरह, इसे क्या करना है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है। क्या होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है। ठीक, आप कितनी चीज़ समझ गए कि अगर आयोडीन की कमी होगी तो हमारे गर्दन में क्या होगा, जलन होने लगेगी, गर्दन में एक फंगस सा होने लगेगा। ठीक है, अगर आयोडीन की अपने शरीर में कमी होगी तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, यानी कि दिल में थोड़ी घबराहट सी होने लगेगी। यहाँ तक ये चीज़ आप समझ गए कि आयोडीन की कमी से क्या क्या होगी। देखो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है गोइटर। डॉक्टर लोग कहेंगे कि इसके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, इसे गोइटर बीमारी हो गई। ठीक है, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसका हम उत्तर जानते हैं क्या होगी, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की आखिर सलाह क्यों दी जाती है, इसकी हम डिटेल में अब उत्तर देखते हैं। अब ऐसी चीज़ें समझ गए कि कौन सी हार्मोन उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है और इसकी बीमारी का नाम क्या है, ये चीज़ हम समझ गए। अब देखो उत्तर में हमने क्या लिखा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की उत्पादन जो है वो कम होने लगता है, और जब हार्मोन की उत्पादन कम होने लगेगी तो थायराइड जो ग्रंथि है वो बढ़ने लगेगा, और जब वो बढ़ने लगेगा तो हमें गोइटर बीमारी होने लगेगी। यही चीज़ यहाँ भी लिखी है कि हार्मोन की उत्पादन कम होती है जिससे हमारे शरीर में गोइटर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सेवन करनी चाहिए। कितनी सिंपल है ना इसका उत्तर को समझना। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीज़ रटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतनी ही बेहतर तरीक़ा से समझें और मैं आपको समझाया हूँ, मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ रटना ना पड़े।
तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन की उत्तर आप बिना रटे सिर्फ समझ कर आप कहीं भी लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय।